ओम शांति। तो आज की मुरली का सार है बाबा की श्रीमत पर चलना है। सार ज़्यादातर बाबा रोज़ एक ही बताते हैं कि मैं अपने आप को क्या समझना है, आत्मा, और बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा ने आज हम बच्चों को अपने से भी बड़ा बना दिया। बाबा ने बोला मेरे बच्चे जादूगर हैं। कैसे जादूगर हैं कि उन्होंने मुझे बस में कर लिया, है ना। बाबा को बस में कर लिया कि सारे संबंध हम उनके साथ जोड़ लेते हैं, कैसे भी उनको बुला लेते हैं, कैसे भी काम करा लेते हैं। कोई छोटा बड़ा कुछ भी कैसा भी काम हो, किसको बोल देते हैं? बाबा को। और ऐसे हम भक्ति मार्ग में भी पहले यही करते थे, हे भगवान। ऐसा बोलते थे कुछ भी काम, हे भगवान। उठते मतलब हम बैठ गए, उठ रहे, हे भगवान, हे राम। तो क्या करते थे? उठते बैठते लेते नाम थे, लेकिन जानते नहीं थे। तो बाबा ने बोला अब तो क्या हो गया, तो मुझे जान गया है, और उसके बाद जब मुझसे काम नहीं लेगा तो मेरे को परेशानी होगी। तो जितना हो सके हम बाबा से काम लें, नहीं तो क्या होगा, बुद्धि को जंग लग जाएगी। जंग लग जाएगी ना, एक जगह स्थिर हो जाएगी। जैसे मशीन को यूज़ नहीं करो तो क्या करते हैं, जंग लग गई, फिर उसको धूप लगाएंगे। तो हमें बाबा की धूप लगानी है क्या करना है? बाबा की धूप लगानी है। तो आज की मुरली, मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। तो जैसे स्थूल में भी ऐसे बोलते हैं ना, घर गृहस्थी में बच्चे बात नहीं मानते तो बोलते हैं ये मेरी सुनता नहीं है, और जो सुनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये मेरी पूरे कहे अनुसार चलता है, ये मेरा बड़ा सपूत बच्चा, आज्ञाकारी है। तो बाबा ने बोला श्रीमत पर चलेगा तो मेरी कदर करता है। आप जितना मर्जी किसी पेरेंट्स को धन दे दो, सब दे दो, और अगर आप उनकी इंसल्ट करो, उनको पूछो, बोलते तू मत दे कुछ भी मुझे, तो मेरे से बस प्यार से बात कर लिया कर, मेरी बात मान लिया कर, मेरी कदर कर लिया कर। तो बाबा भी यही बोलते हैं, तू क्या कर, मेरी श्रीमत पर चल, मेरी कदर कर। तो प्रश्न है, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं कैसे? उत्तर है, ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना। ऊंचे से ऊंचा बाप, और उसको क्या बना देते हैं? बच्चा। तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, ये बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं वे 21 जन्म के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो अभी हम बाबा को बच्चा बनाते हैं और उनसे सारे काम लेते हैं, तो क्या बन जाते हैं? फिर हम 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। प्रश्न है, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? ट्रिब्यूनल बैठती है ना, वही जजमेंट होता है कि हाँ ये कैसा है, ये कैसा है। तो वो किन बच्चों के लिए बैठेगी? जब अंत वेला आएगा तब बाबा चेकिंग करेंगे कौन कैसे चल रहा था। तो बाबा ने बोला उत्तर है, जो दान दी हुई चीज़ को वापस लेने का संकल्प करते। हमने दान क्या किया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसा हम कहते हैं। दान किया नहीं किया वो नहीं पता, लेकिन कहते तो यही है। पूछे क्या करते हैं? विकारों को दान देते हैं। तो बाबा ने बोला वापस क्यों ले लेते हो? क्रोध एक बार दे दिया, फिर थोड़े, हाँ, फिर एक आध दिन चलो रहेंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आ जाएगा। तो बाबा ने है एक आध दिन, हाँ, जो दान दी हुई चीज़ को वापस लेने का संकल्प करते हैं। यहाँ तो बाबा बोल रहे संकल्प करते हैं, हम तो करने लग जाते हैं। तो बाबा ने बोला माया के वश हो डिससर्विस करते हैं, उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, उनके लिए बैठेंगे और जजमेंट होगा, है ना। तो हम सब देखेंगे आज सामने बाबा के सारे संगी साथी बैठे और हम यहाँ बैठे, और हमारा चल रहा है कि हाँ इस टाइम मैंने, तुमने ये संकल्प किया था, आज से मैं ये प्रण करता हूँ, ऐसे किया ना अपन ने, और उसका वो प्रण भी भूल गए। तो प्रण किया क्या था पहले तो दिमाग में जोर लगाएंगे उस दिन हमने क्या प्रण किया था, क्योंकि हमने उसको रेगुलर रूटीन में फॉलो नहीं किया, तो प्रण की हुई चीज़ भी भूल जाते हैं। तो बाबा ने बोला उनके लिए क्या बैठेगी? ट्रिब्यूनल बैठेगी। ओम शांति। आज जब भी हम सोफे पे बैठे, कहीं भी बैठे, तो क्या देखना है? जो मैंने प्रण किया पहले तो उस प्रण को याद करना है, वचन को याद करना है। ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं, अर्थात दूर देश के रहने वाला जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। तो दूर देश है, परम धाम से बाबा आए, विचित्र है क्योंकि उनका सही शरीर नहीं है, वहाँ से आकर हमको पढ़ाते हैं। और अब आगे विंटर्स में बाबा तो आ गए समय पर पढ़ाने के लिए, और हम रजाई में माया ने बोला सो जा सो जा सो जा, कल चलेंगे, है ना। तो क्या होगा,
दूर देश से मैं आया हूँ पढ़ाने के लिए और मेरा बच्चा सो रहा है। अब जो पढ़ते हैं वे पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली लगाना होता है ना। अब कोई पढ़ा रहा है तो निगाह से निगाह भी मिलाएंगे, तो योग तो जब तक अगर आप कोई पढ़ा रहा है और आप इधर उधर देख रहे हो इधर देख रहे हो तो पढ़ाने वाले का भी मज़ा नहीं आएगा, उसको भी लगेगा किसको पढ़ाऊँ मैं। तो बाबा ने बोला जो पढ़ाते हैं उसके साथ तो योग ऑटोमेटिकली रखते हैं ना। तो बाबा हमको पढ़ाने आ रहे पढ़ा रहे हैं मुरली, कोई अपनी लैंग्वेज तो चल रही है, पूरी क्या चल रही मुरली। तो योग उस समय से हमारा योग लग जाना चाहिए बाबा के साथ। कहना नहीं पड़ता है कि हे बच्चों टीचर से योग रखो, वह उनको याद करो, ऐसा थोड़ा कहना पड़ता है। टीचर सामने है तो योग तो ऑटोमेटिकली लग जाता है। नहीं, यहाँ बाप कहते हैं रूहानी बच्चों ये तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है, इनके साथ योग रखो अर्थात बाप को याद करो। ये है विचित्र बाबा, तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो इसलिए कहना पड़ता है। बाबा बोलते हैं मैं रोज़ आके रोज़ नियम से आके याद दिलाता हूँ कि मैं तेरा बाप हूँ, टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, गुरु हूँ, सब कुछ हूँ। लेकिन क्या होता है बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये है विचित्र बाबा, तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पढ़ाने वाले को, अभी बाबा शिक्षक बनकर क्या पढ़ा रहे मुरली, तो पढ़ाने वाले को याद करेंगे तो क्या हो गया, हमारे जो पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे। कैसे पाप भस्म होंगे, कैसे होंगे? क्योंकि हमारे अंदर के जो विचार हैं उनको ख़त्म करके बाबा हमको बहुत श्रेष्ठ विचार डाल रहा है हमारी बुद्धि में। मुरली के द्वारा क्या कर रहा है, श्रेष्ठ विचार डाल रहा है। तो हमारे पाप तभी तो भस्म होंगे जब श्रेष्ठ विचार जाएंगे, पुराने विचार भस्म हो जाएंगे, है ना। तो ये रूटीन होना चाहिए कि पुराना ख़त्म होता जाए। आज तक इससे पहले हम लोगों को ये सारे वाक्य पता था क्या? कुछ भी नहीं मालूम था। ऐसे ऐसे लाइंस इसमें आते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हम पहली बार सुन रहे होते हैं, है ना। इसलिए मज़ा भी आता है बड़ा। हाँ, तो वह बोलते हैं पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये लॉ नहीं कहता जो टीचर कहे मेरे को देखो, इसमें तो बड़ा फ़ायदा। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो, इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं, बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को याद करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प शरीर में आता नहीं हूँ, सिर्फ इस संगम युग पर ही दूर देश से आता हूँ। मैं 5000 वर्ष बाद संगम युग पर इस शरीर में आता हूँ। हम बार बार क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं ना। तो बाबा बोलते हैं मैं दूर देश से आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। ये अच्छी रीति याद करना है। बाबा हमारा बाप भी विचित्र है, उनको अपना शरीर नहीं है, फिर आते कैसे? कहते मुझे प्रकृति का मुख का आधार लेना पड़ता है। मुझे 5 तत्वों का, 5 प्रकृति के शरीर का आधार लेना पड़ता और मुख भी यूज़ करना पड़ता, नहीं तो मैं ये मुरली सुनाऊँ कैसे। तो बाबा बोलते हैं मैं तो विचित्र हूँ, तुम सभी चित्र वाले हो। मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए, विचित्र यानी जिसका चित्र नहीं, जिसका शरीर नहीं, और हम क्या है, चित्र वाले हैं। घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे ना, जैसे कृष्ण के लिए बताया कैसे रथ पे आए, घोड़े पे आए, अर्जुन को ज्ञान सुनाया। तो बाबा ने बोला इसको रथ बोला, और हम कौन है, हम कौन? अर्जुन। हम हैं अर्जुन जो बाबा से ज्ञान सुन रहे हैं। तो बाबा बोले, बाप कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ जो नंबर 1 है, वही फिर नंबर लास्ट बनते हैं। शशि जी, नंबर 1 कौन सी आत्मा है? नंबर नहीं, अभी एक लाइन बोली ना। बाप कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ जो नंबर 1 है। थोड़ा ध्यान से, है ना। मैं थोड़ा सा लिखने में चाहती हूँ, इसीलिए साथ साथ देखो हमारा बाबा क्या बोलते हैं ना कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख के साथ, जब तक आँखों का कनेक्शन भी नहीं होता ना तब तक भी समझ में नहीं आती कि हम इधर रहते हैं और वो लाइन निकल जाती है। गाड़ी निकलना चाहिए। क्या है, क्या बताया आपने? नंबर 1 आत्मा है, प्रिंस ये बनते हैं ना ब्रह्मा बाबा। और यही लास्ट थे जो सतो प्रधान थे, वही तमो प्रधान बनते हैं। तो यही सतो प्रधान थे और यही क्या बनते हैं, तमो प्रधान। तो उनको फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। इनको क्या बोल रहे बाबा, इनको पहले सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान हुए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान के लिए बाबा आकर
पढ़ाते हैं। तो हमारे साथ भी यही हुआ, पहले हम सतो प्रधान नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान सतो जो भी होंगे, और उसके बाद पुरुषार्थ करते नीचे आए पहले, तो फिर पुरुषार्थ करके आप क्या ऊपर जाएंगे। समझाते हैं इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। बच्चे ये याद रखो, हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं, बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म कैसे होंगे। तो रात दिन क्या करना है, बाबा को याद करना है। ये बातें सिर्फ अभी संगम युग पर ही सुनते हो, एक बार जो कुछ होता है फिर कल्प बाद फिर वही रिपीट होगा। कितनी अच्छी समझानी है, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। ये कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है, सत्संग नहीं है, ये क्या है, पढ़ाई है, ये है क्लास, ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो यहाँ हम बच्चे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं और पढ़कर हमको धारण करना है। सत्य का संग तो यहाँ भी होता है, सच्चाई का संग तो यहाँ भी है। बाबा के साथ बैठे तो सत्संग हो गया, लेकिन साथ साथ बाबा क्या कर रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं। तो बाबा बोलते हो उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो, और उनको हम किसी भी संबंध से याद कर सकते हैं। हमने भक्ति मार्ग में कितनी लाइनें बोली हैं, क्या बोला, तुम ही हो, नहीं तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, यही बोला ना। तो हमने मात पिता कब जाना, उसको जाना नहीं, सिर्फ बोला। बंधु सखा माना, भाई है सब है माना नहीं, कभी बच्चा माना नहीं। संबंध तो हमने सारे जोड़ दिए, जोड़े ना। लेकिन यहाँ बाबा ने एक्चुअल में हमको संबंध जोड़ना सिखाया। उन्होंने ये बताया कि तू मेरे से कैसे जुड़ सकता, और इजी वे में, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कि अब उनको, क्योंकि जो मैंने एक बार जहाँ कहीं भी गई थी, नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने जैसे उनसे सवाल पूछा भगवान का है, तो कहते भगवान को जानने के लिए तो बहुत तप करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना, और किसी दिन सामने आ भी गए तो झेल नहीं पाओगे, इतना सूर्यों से भी तेज उसका प्रकाश है, ऐसा ही सुना था ना। तो यहाँ तो भगवान क्या कहते हैं, मैं तो तेरे अभी 1 सेकंड में तू मुझे याद कर सच्चे दिल से, मैं हाजिर नाजिर, गॉडली सर्वेंट ये भी बोल देते, मैं तो तेरा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, है ना। तो बाबा ने क्या बोला, तो तुम जानते हो हमारा बाप भी है, मतलब जब चाहे हम उसको फादर बना के वैसे याद कर सकते हैं। फिर बाबा ने बोला बच्चा भी है। कभी हो कि देखो जिस संबंध से हमें ज़्यादा दिक्कत आती है ना, कई बार किसी को बच्चों से प्रॉब्लम, किसी को पति से प्रॉब्लम, किसी घर में अलग अलग संबंध, तो उस संबंध से जब तू मुझे याद करेगा तो वो मैं कमी तेरी पूरी कर दूंगा। अगर वहाँ से दिक्कत, वहाँ से प्यार नहीं मिल रहा ना, तो तू मुझे वही बना ले और मैं तेरी वो कमी भरपूर कर दूंगा, फिर तेरी एक्सपेक्टेशन उससे ख़त्म हो जाएगी। ये तरीका है। फिर उससे क्या होगी, एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मुझे वहाँ से भरपूर प्यार मिल रहा है। अब हम चाहते नहीं वही करे, वहीं से मिले, तो बात अलग है ना। तो बाबा ने कहा मुझसे जुड़ेगा, जिस संबंध से जुड़ेगा मैं उससे तेरी कमी पूरी कर दूंगा। तो बाबा बोलते हैं हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्म के लिए वर्षा लेते हैं, किच्चड़ पट्टी सब देकर। अब हम देते क्या है बाबा को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, देने के बाद क्या करते हैं, दे देते हैं नहीं, वापस ले लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग हम मुरली को भी यूज़ करते हैं कि ये ठीक है, ये सही बाबा बोल रहे, ये पता नहीं कैसे बोल रहे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस मुरली की, अव्यक्त मुरली, साकार, जो भी मुरली है, सबकी एक एक लाइन पॉसिबल है, इसीलिए बाबा ने बोली है, नहीं तो बोलते ही नहीं। सीधी सरल सी बात है ना। तो बाबा बोलते हैं किच्चड़ पट्टी सब देकर बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। कहते हैं बाबा हमने भक्ति मार्ग में कहा था आप आएंगे तो क्या कर देंगे, सब कुछ आपको दे देंगे। आप आएंगे तो हम आप पर तन मन धन सहित सब वारी जाएंगे। बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, किया अर्पण हमने। आधा ऐसे ऐसे करते हैं, देते देते इतना सा तो रख ही लेता हूँ मैं, इतना सा रख लेते हैं ना, तो फिर वो इतना से इतना हो जाता है। कीचड़ से अगर इतना सा रखोगे तो वो हो ही जाएगा ना, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो बाबा ने बोला तो बहुत, तन मन धन सब वारी जाऊं, लेकिन बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं ना। तो यहाँ तुमको कैसा विचित्र पाप मिला है, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो और अपने घर चले जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफरी है, बाप आते देखो कहाँ से आते हैं,
हाँ, कहाँ से आते हैं? ऊपर से ना। पुराने रावण राज्य में कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है नहीं, पतितों को पावन बनाने कैसे आऊँ? हमको पतित दुनिया में आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। तो बाबा किस तन में आते हैं? ब्रह्मा तन में, पतित तन में। बाबा ने क्या बोला? मेरी तकदीर में पवित्र शरीर नहीं है, तो मैं किस तन में आ रहा हूँ? बाबा पतित तन में आ रहा हूँ। पतितों को पावन बनाने कैसे आऊँ? हमको पतित दुनिया में आना पड़ता है, पवित्र दुनिया में तो आते नहीं, सत्युग में नहीं आते, यहाँ आते हैं। तो बाबा बोलते हैं सबको पावन बनाना पड़ता, तो ऐसे टीचर का कदर रखना चाहिए। बाबा कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर से नीचे आ रहे हैं हमको पढ़ाने के लिए, हमें भी उनका कदर रखना चाहिए। बहुत है जो कदर जानते ही नहीं, लेकिन बाबा बोलते हैं ये ड्रामा में होना ही है। राजधानी में तो सब चाहिए ना, नंबर वार। बाबा बोलते हैं अब राजधानी में सारे राजा तो चलेंगे ना, प्रजा दासी, ये सबको पता है, सब कुछ चाहिए, इसलिए नंबर वार। तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं, यहीं से हमारा दर्जा शुरू हो जाएगा और हम अपनी पोस्ट अपने आप से देख सकते कि मेरी क्या पोस्ट बनने वाली, क्योंकि बाबा ने सारे क्राइटेरिया बता दिया। राजा बनने का ये है, लक्ष्मी नारायण के साथ राज करने का ये है, सब क्राइटेरिया है ना। ये चीज़ें होंगी तो तू इस पद को पाएगा, ये चीज़ें होंगी तो तू प्रजा बनेगा, ये बनेगा तो प्रजा का भी दास बनेगा। ऐसे बाबा ने सब कुछ बता दिया। तो यहाँ पर हम पद अपना मुकर्रर कर सकते हैं। तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। कम दर्जा पाने वालों का ये हाल होगा, ना पढ़ेंगे कम, अब बाबा बता रहे हैं ना, कम दर्जा कौन पाएगा? ना पढ़ेंगे ना बाप की याद में रहेंगे। तो ये बहुत ही विचित्र बाप है ना, इनकी चलन भी अलौकिक है, इनका पाठ और कोई मिल ना सके। ये बाप आकर तुमको कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, कितनी ऊंची पढ़ा रहे हैं। पढ़ने से हम क्या बनने वाले हैं? देवी देवता। तो जब पढ़ाते हैं तो उसका कदर रखें। बाबा बोल रहे क्या करना? उसका कदर रखना चाहिए, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। माया इतनी ज़बरदस्त है, माया इतनी ज़बरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है। बाप कितना धनवान बनाते हैं, कितने ज्ञान रत्न हमको देते हैं। देखो अब सब होशियार हो गए, सारे बच्चे, सबको ज्ञान पता है, किसको नहीं मालूम है। इतने सोमान याद कर लिए, इतने सारी चीज़ें याद कर ली, ज्ञान तो सबके अंदर है, लेकिन माया क्या करती है? भुला देती है। परंतु है 365 हाँ, कल डाले ना देवी। परंतु माया एकदम माथा मोड़ लेती है। माया से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? बाबा की याद में रहना। आज हम यहाँ से जाएंगे तो क्या पहन के जाएंगे? बुलेट प्रूफ जैकेट। क्या कहने? बुलेट प्रूफ जैकेट। तो माया आएगी तो हमको टच नहीं कर पाएगी। तो बाबा ने बोला तो माया एकदम गिरा देती है अच्छे अच्छे बच्चों को। बाप कितना धनवान बनाते हैं। माया से बचना है तो बाप को ज़रूर याद करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। तो रोज़ रोज़ बाबा कितना हम लोगों को अपने आप को याद करने के तरीके बता रहे हैं और माया के बारे में बता रहे हैं, और फिर भी हम क्या होता है? इसीलिए बाबा ने बोला अंत वेले तक तुझे मेरी ज़रूरत है। चाहे जितना मर्जी पढ़ लिख जा, माँ बाप तो माँ बाप ही रहेंगे, होता है ना। चाहे आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बन जाओ, लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही रहते हैं। तो ये बाबा बोलते हैं मैं तो मैं ही रहूँगा, मुझे तो तेरे को याद करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे बच्चे बाप का बनकर फिर माया के बन जाते। बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। मतलब क्या होगा? छोड़ के चले गए। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। अक्षर भी है ना, गज को ग्राह ने खाया परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझते हैं। बाप हर बात अच्छे से समझाते हैं। कई बच्चे समझते भी हैं परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आज हम 1 2 3 4 7 ऐसे नंबर लिख के देखेंगे, हमारा नंबर कहाँ आ रहा है तो शर्म आ जाएगी हमको खुद को ही। सबसे लास्ट पहले तो क्या लिखेंगे? आज क्या लिखेंगे? क्राइटेरिया, रूल्स, कि सत्युग में जाने के क्या क्या रूल्स हैं। अब उन रूल्स को मैं क्या क्या फॉलो कर रहा हूँ। अब रूल्स क्या है वो आपको सबको पता है, बताने की ज़रूरत तो है नहीं। सुबह से लेके रात तक का रूटीन हमें मालूम है कि एक ब्राह्मण का क्या रूटीन होता है। अब उस रूटीन में मेरे 10 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, 1 2, तो हम लोगों को जब चेकिंग करेंगे ना, अपनी चेकिंग खुद ही करनी है।
दूसरे को नहीं दिखाना है ना ग्रुप पे डालना है, खुद ही अपनी चेकिंग करनी कि मैं कौन सी श्रेणी में आ रहा हूँ, है ना। तोड़ देते रूल्स फॉलो ही नहीं किया, तोड़ते तो बाद में है, बाद में पहले तो फॉलो ही नहीं करते हम फॉलो लोग। ही नहीं करते। तो बाबा ने बोला हर बात अच्छी रीति समझाते हैं, कई बच्चे समझते हैं, परंतु बाबा ने बोला ना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेरा पुरुषार्थ कितना है ये हमको चेक करना है। कोई को ज़रा भी धारणा नहीं होती। अब कोई को जैसे कोई भी अगर अब जैसे कोई रेगुलर मुरली सुन रहा है तो चलो मुरली सुन रहा है और हमने एक अटेंडेंस अपनी बना ली, एक ये भी कर सकते हैं हम 30 डेज़ की एक अटेंडेंस बना ली और हमने अपनी चेकिंग करनी कि हाँ सुनी किस दिन एब्सेंट रहा तो परसेंटेज निकल आएगा मैं कितना परसेंटेज फॉलो कर रहा हूँ। अमृत वेला किया वहाँ से परसेंटेज निकल आएगा, है ना। तो परसेंटेज निकलेगा तो मुझे मेरा पद पता लग जाएगा, आज का भी पद पता लग जाएगा, मैं सही मायने में हाँ जो कर रहा हूँ ऊपर से कर रहा हूँ या अंदर से कर रहा हूँ, है ना। तो बाबा ने किसी टाइम ऐसे होता था, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ कि किसी दिन अमृत वेला नहीं किया, उस दिन रह गया और उसी दिन आ जाता था और उसी दिन दीदी भी पूछती थी अमृत वेला किया। अब आंखें तो फिर झुक जाती है ना कि किया नहीं तो कैसे बोले, ये बहुत पहले की बात है। तो फिर इसीलिए बाबा बोलते हैं अपनी चेकिंग हम स्वयं करेंगे, नंबर्स देंगे उसको, है ना। तो आज से क्या करेंगे हम अपनी चेकिंग करेंगे और आउट ऑफ 10 कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 आएंगे तो शर्म आएगी अपने आप से ही, है ना। तो बाबा बोलते हैं कोई को ज़रा भी धारणा नहीं होती, बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, पढ़ाई कोई ऐसी है क्या, नहीं कितनी ऊंची पढ़ाई है, तो उनकी धारणा कर नहीं सकते। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राजभाग है ही नहीं। अब देखो ये मुरली की बात है ना, कोई मन लगी बातें तो है नहीं, तो बाबा बता रहे हैं ना कैसे फॉलो करना है, तो राजभाग है नहीं, उसके लिए अपनी चेकिंग करनी है। कोई अक के फूल होते हैं, कोई खुशबूदार फूल होते हैं, है ना, कोई कांटेदार अक के और हाँ आंकड़े का फूल। वैरायटी बगीचा है ना, ऐसे भी तो चाहिए ना। बाबा बोलते कोई बात नहीं, डाउन नहीं होना है। देखो कोई भी चीज़ यहाँ आ रही है ना तो अपने पुरुषार्थ के लिए आ रही है, हमको वो देख के डाउन नहीं होना, उससे हमें ऊपर उठना है कि चलो ठीक है आज नहीं हुआ कर लेंगे, है ना। लेकिन वो कर लेंगे ऐसा ना हो बाबा बोलते ट्रेन छूट जाए, बस ये है ना। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी तो मिलेंगे, वैरायटी बगीचा नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे, राजाई यहाँ ही बनती है। तो हमने क्या बनना है, राजाई यहाँ से हमारी शुरू हो गई, तो नौकर चाकर चांडाल आदि सब मिलेंगे। ये राजधानी स्थापन और ये वंडर है, बाप तुमको इतना ऊंचा बनाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू बहने चाहिए, मजबूरी के नहीं, मजबूर ग्लिसरीन लगा के नहीं रोना है, कैसे तो प्रेम के आंसू। तुम माला के दाने बनते हो, अब माला का एक दाना इम्पोर्टेंट है ना। तो बाप एक माला का दाना भी नहीं होगा तो माला नहीं बन पाएगी, है। तो माला के दाने बनते हो। कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर हम पतितों को आप पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में भले ही शिव की पूजा करते हैं परंतु समझते थोड़ी है। कितने साल हमने शिव की पूजा की लेकिन शिव को जाना नहीं। तो बाबा बोलते हैं कि ये पतित पावन फिर भी पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ आकर हमको गुल गुल देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, इस पर भी हंगामे हो जाते हैं। बाप वंडरफुल है ना, बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटे। पूरी मुरली में क्या आ रहा है आज, याद करो, मुझे याद करो। बाबा कैसे बोल रहे बार बार मुझे याद करो, मुझे याद करो, है। तो बाबा बोलते हैं बाप जानते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, सब कुछ आत्मा ही करती है, विकर्म आत्मा ही करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। बोलते बाबा के साथ मेहनत, देखो उसमें कितनी गिरावट हो गई ना, खूब मेहनत कर ली, आगे पहुंच गए और फिर क्या हो गया, गिर गए। तो उनके लिए बाबा को भी अफसोस होता ना, कितना मेरा ये राइट हैंड बन गया तो और अब क्या हो गया नहीं। तो उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठेगी, यहाँ पहुँचते पहुँचते लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते नीचे गिर गए। तो बाबा बोलते हैं
ये तो बाप ही जानते कैसे माया हप कर लेती है। बाबा हमने हार खाली काला मुंह कर लिया, अब क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा काहे का। उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े। एक बार गिरने के बाद फिर से बहुत मेहनत करनी पड़े। तो हम लोग ऐसे कोई काम ना करें कि जो हम फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़े। बहुत है जो माया से हार जाते। बाप कहते यहाँ बाप के पास दान देकर जाओ, फिर वापस नहीं लेना। आज क्या दान देने वाले हैं? जो ऐसा दान दे सच्चे दिल से जो वापस ना ले। आज दान दिया और 10 दिन बाद क्या, थोड़े टाइम बाद ही क्या लग रहा है? अपने मन से ही आज हम क्या करेंगे? दान देंगे, करेंगे कुछ न, चाहे छोटी सी चीज़ ही दें, बहुत छोटी सी चीज़। जैसे अभी अपना ये चल रहा है, मोबाइल की आदत छोड़ दी, कुछ छोड़ दी, ऐसी कोई छोटी सी ऐसी हैबिट जो अभी मेरी छूट नहीं रही है, उसको मैं चाहे 10 दिन के लिए बोल दूँ, लंबा नहीं बोलेगी, हमेशा एक बार 10 दिन के लिए बोल दे कि 10 दिन मैं नहीं करूँगा, फिर 10 के फिर आगे 5 दिन बढ़ा दो, फिर 5 के और 5 दिन बढ़ा दो। तो ऐसे ऐसे करते करते हैबिट बन जाएगी, है ना। हम लंबा ले लेते ना कई बार, हमेशा के लिए, अरे हमेशा के लिए, अभी फिर हमको यार हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। नहीं, 10 दिन के लिए पहले छोड़ दो, फिर आगे उसको हम बढ़ाते जाए, है ना। तो बोलते हैं एक बार बाप के पास दान दे दिया फिर वापस नहीं लेना है, नहीं तो खलास हो जाएगा। हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना। हरिश्चंद्र है ना, राजा हरिश्चंद्र के बारे में। फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाबा को देने के बाद वापस लिया तो क्या हो जाएगा? 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर बहुत हल्का पद पाएंगे। बच्चे जानते हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है, और जो स्थापन करते हैं उनकी पहले राजाई नहीं चलती। राजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हों, तब लश्कर बने। शुरू में ले तो आते ही हैं 1-2, फिर वृद्धि को पाते। तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे, बैगर रूप में पहला नंबर वाला, फिर ज़रूर लास्ट नंबर में होगा। क्रिश्चियन लोग झट से कहेंगे बराबर क्राइस्ट इस समय बैगर रूप में समझते, पुनर्जन्म तो लेना ही है। ऐसे ही मतलब सारे धर्मों की जितनी आत्माएं हैं तो सबने यही तो जन्म लिया हुआ, वो आत्मा वापस तो गई नहीं। तो पहले धर्म स्थापक हो, फिर अब पता नहीं कौन से उसमें आ गए हैं, वो कौन से उस मतलब कौन सा शरीर धारण किया। तो ऐसे तो बाबा बोलते समझते हैं पुनर्जन्म तो लेना ही है। तमो प्रधान तो ज़रूर हर एक को बनना है। वो कोई सी धर्म की आत्मा हो, तो अभी कलयुग में है तो कैसी है? तमो प्रधान। क्योंकि इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था को है। बोलते तेरे बुद्धि को क्या पड़ गए? पत्थर। ऐसे बोलते ना, बुद्धि को क्या पड़ गए? पत्थर। तो बाबा उस पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए आते हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना या नहीं होना? तो इस पुरानी दुनिया का विनाश ज़रूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर ज़रूर अब होगा। परंतु ये बातें समझाए कौन? बाप कहते अभी वह अवस्था बच्चों की कहाँ है। घड़ी घड़ी लिखते हैं कि हम योग में नहीं रह सकते। इम्पोर्टेंट क्या है? बाबा को याद करना, श्रीमत पर चलना। अच्छा, अगर योग नहीं लगता ना तो क्या करना पड़ेगा? क्या उसका सॉल्यूशन है कि योग लगे? क्या है? याद हो जाना। नहीं, वही योग और याद एक ही चीज़ हो गई। अब मेरा योग नहीं लग रहा, ज़्यादातर लोग बोलते हैं ना मेरा योग नहीं लग रहा। मुरली सुननी अच्छी लगती है, मुरली पढ़नी अच्छी लगती है, मनन चिंतन कर, लेकिन योग नहीं लगता। तो क्या करना पड़ेगा योग लगाने के लिए? अपने को एकाग्र होना पड़ेगा। एकाग्र में तो और मन भाग जाता है। तो क्या करना पड़ेगा? जैसे हम जब भी उठे उस टाइम बाबा को याद किया। अब पूरी देर नहीं बैठ पा रहे, उनको गुड मॉर्निंग नमस्ते किया। शुरुआत वहाँ से करनी है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश किसको करना है? बाबा को। और रात को भी हमको गुड नाइट करके सोना है, क्योंकि रात को पूरा हमारा माइंड सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो रात को गुड नाइट, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग। इतना हम कर रहे हैं, है ना। अभी योग नहीं लग रहा है, सिर्फ ने गुड मॉर्निंग गुड नाइट की। अब हमारा रूटीन क्या है कि हमको मुरली सुननी अच्छी लगती है। मुरली अब हमने सुनी, हमने लिखी। अब योग कैसे लगेगा? जब बाबा बोलते हैं ना मेरी श्रीमत पर चलो, मेरी श्रीमत पर चलो। अगर वो नहीं कर पा रहे तो इसको पूरी तरह से किया हमने। पूरा दिन हम बाबा की श्रीमत पर चले, उसको रूटीन बना लिया कि मुझे ये तो करना ही है। अगर मेरा एक चीज़ नहीं हो रहा है मैं इसको पक्का कर लूँ।
पक्का वो करना है, लेकिन अब हम थोड़ा सा रिवर्स चल रहे हैं। तो इसको श्रीमत को क्या करना, पक्का करते 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 क्या होगा, बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ने लगेगा, फिर हम योग किए बगैर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका मनन चिंतन और बढ़ा दें। अगर अभी हम 1 घंटा कर रहे हैं तो 2 घंटा कर दें, 2 कर रहे हैं तो 3 घंटा कर दें। दिन भर में बहुत ज़्यादा अमृत वेला नहीं अभी हो पा रहा, दिन भर में तो टाइम मिलता है ना, मतलब हम बैठ सकते हैं ना, दिन भर में करते हैं योग बैठ के। नहीं, अब देखो दिन में नहीं कर रहे ना योग, कि हम अमृत वेला भी उतना नहीं हो पा रहा, तो क्या करना है, जब भी उठते हैं, अगर हम 5 बजे उठ रहे हैं, साढ़े उसी टाइम बैठ जाए कि अब मुझे आधा घंटा तो बैठना ही है, ये मेरा रूटीन है। ठीक है, फिर आधे घंटे को दूसरे दिन मतलब 10 मिनट पहले बैठ जाता हूँ कल से। ये हमको जैसे 7 दिन किया, 8 दिन किया, ऐसे करते करते क्या होगा, वो टाइम आ जाएगा कि वो हम उठने लग जाएंगे, रूटीन में आ जाएगा। तो दिन भर में अब हम अपना योग बढ़ा दें। अगर अमृत वेला 1 घंटा अगर हम करते हो तो दिन भर के 2 घंटे योग होना ही चाहिए, एक साथ नहीं। आधा घंटा बैठ गए, 10 मिनट बैठ गए, 15 मिनट बैठ गए, 15, फिर आप काउंट करना वो मेरे 15-15 मिनट कितने घंटे हो गए, आदत पड़ जाएगी। ठीक है ना, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो दिन में आज से क्या करना है हमको, आज अपना समय लिख लो कि आज दिन भर में, और समय मतलब ये भी लिख लो, इस दौरान मेरे पास होता है कि मैं फ्री रहता हूँ, उस टाइम में मनन चिंतन के बजाय आज पहले योग करूँगा। मनन चिंतन से पहले भी योग करूँगा, क्योंकि यहाँ पहले मुरली पढ़ने से पहले क्या कराया जाता है, योग। आबू में भी जाते हैं आप, तो वहाँ पर भी कोई भी टीचर क्लास करने से पहले क्या कराते हैं, योग। तो मैं मनन चिंतन करने बैठने वाला हूँ ना, तो उससे पहले मैं 10-15 मिनट योग करूँगा, फिर मैं मनन चिंतन करूँगा। ये हैबिट बना लेना है ना, तो मेडिटेशन की आदत पड़ जाएगी। ट्रैफिक कंट्रोल तो हमारा 2-3 मिनट का ही होता है ना, यहाँ बात आ रही 15 से 20 मिनट के, तो आधा घंटा, फिर 15-20 मिनट आधे घंटे में कन्वर्ट करते करते पूरे दिन का 2 घंटे का योग है। तो ऐसे 8 घंटा हमारा योग लगने लग जाएगा फिर। तो बाबा ने बोला अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देती है ना, तो बाबा समझते, मैं कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ, जानी जानन हार का मतलब ये नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ, मैं आया ही हूँ पढ़ाने न कि रीड करने। अच्छा, मैं किसको रीड नहीं करता हूँ, मतलब मैं किसी के मन की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर क्या मेरा काम है, पढ़ाने आया हूँ। बाबा बोलते मैं कोई जोशी थोड़ा कि सबके बैठ के वहाँ, बाबा बोलते हैं तो ये साकार भी रीड नहीं करता, इनको सब कुछ भूलना है, रीड क्या करेंगे, तुम यहाँ आते ही हो पढ़ने, भक्ति मार्ग ही अलग है, ये भी गिरने का उपाय चाहिए, इन बातों से ही तुम गिरते हो, ये ड्रामा का खेल बना हुआ, भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। अभी तुमको इस चीची दुनिया में बिल्कुल रहना नहीं है। तो इससे क्या होगा, हमारा बाहरी कनेक्शन भी कटता जाएगा, हमारा कनेक्शन ऊपर से जुड़ता जाएगा, है ना। तो और मनन चिंतन और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जब हमने योग करके बैठे तो बाबा हमको पॉइंट्स देगा कि अच्छा अब ये पॉइंट पे अटक रहा है, इसको ये लिख ले, है ना। तो बाबा बोलते हैं कलयुग में से फिर सतयुग में आना है, अभी है ये संगम युग, ये सब बातें धारण करनी है। बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बाबा ने आके हमको बाबा नाम की दे के हमारा ताला खोल रहे हैं। तुम समझते हो ये देवी गुण वाले थे, फिर आसुरी गुण वाले बने। बाप समझाते हैं अब भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ। भक्ति मार्ग की बातें क्या करनी है, भूल, डरना नहीं है कि मेरा ये छूट गया वो छूट, कुछ नहीं डरना है। भगवान सही में मुझे मिल गया तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। अब मैं जो सुनाता हूँ, भक्ति मार्ग की बातें भूलकर क्या बोल रहे हो बाबा, मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो, हियर नो इविल। अब मुझे एक से सुनो, अभी मैं तुमको तारने आया हूँ। तुम हो ईश्वरी संप्रदाय, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए। इतने सब एडॉप्टेड बच्चे हैं, उनको आदिदेव कहा जाता है, महावीर भी कहते हैं। तो मैं पहले नया शिव जब ज्वाइन किया था ना, मैं वहाँ मानसरोवर में थी, जब ये ज्ञान मिला तो एकदम से बोले नया खिलौना मिला था, तो बहुत ही, मैं तो ऐसे दीवानगी के हद तक वो हो गया था कि क्या मिल गया मुझे। तो अमृत वेला तो नहीं होता था, बोलते थे, तो मैं लेकिन अच्छा बहुत लगता था कि ये योग करना अच्छा लगता है। तो क्या करते थे, जब सारे चले जाते थे 10 बजे मैं फ्री हो जाती थी, 10 बजे से लेके 11 बजे 1 घंटा उसमें योग में बैठ जाती थी। तो फिर वो क्या होता है ना, वही बताया ना, इससे धीरे धीरे क्या होती है, वो रूटीन सेट कर लेते हैं कि इतने बजे तो करना ही करना है,
कुछ भी हो जाए फिर आपका माइंड उस टाइम को देखता है, अच्छा ये टाइम हो गया अब मुझे बैठना है। तो ये हम एक अपना टाइम सेट कर ले कि मुझे इस टाइम बैठना ही बैठना है, कुछ भी हो जाए, है ना। तो क्या होगा, बाबा बोलते क्योंकि हमको उस लक्ष्य तक तो पहुंचना है, अब हम तरीके कुछ भी अपना है। तो बोलते तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो। इतने सब अडॉप्टेड बच्चे, उनको आदि देव कहा जाता है। किसको कहा जाता है आदि देव? बाबा को। महावीर भी कहते तुम बच्चे महावीर हो ना। अब देखो लाइन आगे बाबा ने बोल दिया है, जो योग बल सर जीत पाते हो। तो हम कौन बच्चे? महावीर, जो योग बल से माया पर जीत पाते हैं। तो नींद भी तो माया है, नींद माया है ना। बोलते कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो, हैं? इसमें है ना ये कुंभकर्ण की नींद, यहाँ पर एक। तो बाबा बोलते हैं बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर, ज्ञान सागर। बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के दे रहा और तुम सो रहे हो। तुमको माला माल बनाते हैं। यही कोई सुबह आके 3-4 बजे बोले कि तेरे को अभी मैं 1 करोड़ देने वाला हूँ, रोज़ दूंगा, रोज़ 1 करोड़ दूंगा। अब सोचो सोओगे क्या, क्या करेंगे? अरे 1 करोड़ मिलने वाला है स्थूल में, है तो 1 करोड़, अरे नींद पूरी रात नहीं सोएंगे कि 1 करोड़ मिले। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, मैं तुझे ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के दे रहा हूँ, हैं? तो तुम्हें माला माल बना रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं बाप से तुम कारून का खजाना पाते हो, और उसके बाद भी क्या हो रहा है? अल्लाह अव्वल दिन की भी कथा ना तुम जानते हो, वहाँ हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। 21 जन्म के लिए वर्षा बाप दे देते हैं, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद ज़रूर करते, हे परमात्मा रहम करो, कृपा करो। ये किसको पता थोड़ी वे क्या देने वाले। अभी तुम समझते हो बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा सामने बैठे हैं। साधारण साधारण करेंगे तो ज़रूर उनको ही बनाएंगे ना। बाप कितना अच्छे रीति समझाते हैं, तुम पूरा समझा नहीं सकते हो। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते थे भर दो झोली। आत्मा बोलती हम कंगाल है, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो, हम तो नर से नारायण बनाना चाहते हैं। ये पढ़ाई से ही नर से नारायण बनने, नर से नारायण बनना है। अंदर से पूछो अपने आप से, बनना है देवी देवता बनना है, या सिर्फ यहाँ आके हम बोल देते हैं हमें बनना है? क्या बनना है? तो बनने के लिए बाबा की बात तो हमको माननी पड़ेगी, श्रीमत पर चलना पड़ेगा। पुरानी दुनिया में आने का दिल किसका होगा? पुराने वस्त्र कौन पहनना चाहता है? सीधे आए और बूढ़ा पैदा हो जाए तो कोई देखेगा ही नहीं उसको। बच्चे क्यों प्यारे लगते हैं, कोमल शरीर और इतने सुंदर। अब भैया उनके घर बूढ़ा पैदा हुआ है तो कौन देखेगा बूढ़े को? अरे बूढ़े को क्या देखना, है ना? तो बाबा ने बोला क्या नई चीज़ चाहिए होती है ना, तो नई दुनिया चाहिए। तो बाबा बोलते पुरानी दुनिया से फिर दिल क्यों लगाना है? तो पुरानी दुनिया में आने का दिल किसका होगा? तो परंतु नई दुनिया में तो सब नहीं आएंगे। बाबा बोलते हैं नई दुनिया में नहीं आएंगे, कोई 25% पुरानी दुनिया में आएंगे, कुछ तो कमी पड़ेगी। 25% मतलब 25% पुरानी दुनिया मतलब पूरे वो है ना 4 युग है ना। तो कोई सतयुग में नई दुनिया 100%, फिर थोड़ा 2 कला कम है ना, फिर आ गए 50, फिर 25। अब देखो बाबा ने हमको हिसाब किताब भी करना समझा दिया है, तो इसीलिए बोला अपनी चेकिंग खुद करनी है कि मैं कहाँ आने वाला हूँ। थोड़ा भी किसको मैसेज देते तो तुम स्वर्ग के मालिक ज़रूर बनेंगे। अभी नरक के मालिक तो सब है ना, राजा रानी प्रजा सब नरक के मालिक हैं। वहाँ तो डबल सिर था जब ये नहीं। आजकल तो धर्म आदि को कोई मानते नहीं, देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया। गाया जाता है रिलीजन स्माइट, धर्म को न मानने कारण ताकत नहीं रहती। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम्हें पूज्य से क्या बन जाते हैं? पुजारी। वाह क्या बात है। 84 जन्म लेते ना। हम सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, देवता बुद्धि में ये सारा चक्र आता है। ये 84 का चक्र हम लगाते ही रहते हैं, फिर वापस घर जाना है। पतित कोई जा ना सके, आत्मा ही पतित अथवा डैश बनती है पावन।
सोने में खाद पड़ती है, जेवर में नहीं पड़ती। ये है ज्ञान अग्नि, जिससे तुम्हारी सारी खाद निकल तुम पक्का सोना बन जाएंगे। तो हमारी खाद का ज्ञान हम जितना जितना लेंगे, योग जितना जितना लेंगे, हमारे विकार समाप्त होते जाएंगे। अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करती है। करती तो सब कुछ आत्मा ही है ना। बिल्कुल। कहाँ किसको सुधारना है? आत्मा को। अब बाप समझाते हैं बच्चे सिर्फ माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। बोलते कुछ मत कर, तो सिर्फ मुझे याद कर। तो आज से हमने क्या करना है? याद करना है। कैसे, क्या तरीका है अब मनन चिंतन करने का? योग करने के हाँ हाँ, योग के द्वारा। जब भी हम कुछ लिखने बैठ रहे हैं उससे पहले बाबा को याद करना है। अब वो टाइम कभी 5, 10, 15 ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है? तो योग करने की आदत पड़ जाएगी। अभी मन को आदत नहीं है योग करने की। तो बाबा बोलते हैं, तो बाबा बार बार लाइन, उसके बाद फिर दूसरी लाइन वही बोल देते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना पड़े, तो ऐसे बाप को याद करना पड़े। टीचर को कभी स्टूडेंट भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ माया भुलाती रहेगी, है? बड़ा खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है। बाप कहते हैं अब विकार में मत जाओ, गंदे मत बनो। लेकिन मन बार बार विकार में जाना मतलब बहुत सारी विकारी बातें करना, विकारी दृष्टि रखना, विकारी बातें सुनना, विकारी खाना खाना, तो ये भी तो विकार है। तो बाबा ने बोला अब तो स्वर्ग में चलना है। तो स्वर्ग में कोई भी बदबूदार कोई नहीं जाने वाला है। तो स्वर्ग में चलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? साफ सुथरा बनना पड़ेगा। हाँ, आ गया। नेक्स्ट शब्द वही है, पवित्र बनकर ही पवित्र नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कम बात है क्या? विश्व की बादशाही। परसों बैठे थे राजा बन के, हाँ, राजा बन के अपने आप को पूरा महसूस करके लिखना था। तो बाबा बोलते हैं पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कम बात है क्या? सिर्फ ये एक जन्म पवित्र बनो। अब पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। टेम्पटेशन बहुत है। बाबा बोलते हैं अट्रैक्शन तो है नई दुनिया में। काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। तुम साफ कह सकते हो परम पिता परमात्मा ही जगत गुरु है, तो सारे जगत को सद्गति देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। क्या करना है? अविनाशी या अविनाशी ज्ञान रत्न है। हमको करोड़ों का माल मिल रहा है, अरबों का माल मिल रहा है, तो उससे झोलियाँ भरनी हैं। सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रेटर बन डिसर्विस नहीं करनी है। सर्विस लायक बाबा ने हर बच्चे को बना दिया। जिसने भी 7 डेज़ का कोर्स किया वो सर्विस लायक बन गया, क्योंकि बाबा का ज्ञान मिल गया, तो वो बहुत अच्छी सर्विस कर सकता है। लेकिन बाबा ने क्या बोला कि डिसर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। आज हमने मन ही मन क्या देना है? दान देना। कितने दिन के लिए? अपने अपने देख लो कितने दिन अभी कर सकता हूँ। आप बोल रहे हो तो फिर ध्यान रखना, है ना? क्योंकि बाबा के आगे हम जो प्रण करते हैं ना, वो फिर बाबा को लगता है, बाबा ने बार बार बोल रहे हैं ना, दे के पीछे मत हटना। तो हम कुछ टाइम लिमिट बांध लें कि इतने दिन के लिए, फिर उसको और आगे बढ़ा दें, फिर उसको और आगे बढ़ा दें, तो हैबिट बन जाएगी। व्हेन यू फॉलो एनीथिंग फॉर 99 days देन इट्स बिकम योर हैबिट। ये है नहीं, ये है फैक्ट है ये, कि अगर किसी चीज़ को आप 99 डेज हो गए, यानी ऑलमोस्ट 3 months, है ना? और हम लोग जब कोई चीज़ ऐसे करते हैं ना, तो उसके एक और तरीका होता है कि जैसे आज हमने एक चीज़ कोई भी धारण की कि चलो आज से मैं ये करूँगा, और हमने कैलेंडर पर कर दिया मैं 10 दिन के लिए करूँगा, और 10 दिन में अगर बीच में एक दिन भी मैंने वो चीज़ दोबारा कर ली, तो वहाँ से पहला दिन शुरू हो जाएगा, वहाँ से पहला दिन शुरू हो जाएगा। ठीक है? ऐसे भी एक तरीके होते हैं। तो हम कैलेंडर पे कईयों को कराया पहले ये कि कैलेंडर पर नोट कर लें कि आज से मैंने ये करना है, और फिर उसको तरीके भी बता दिए, 10 दिन, फिर 10 दिन, और 99 डेज तक कंटिन्यू करेंगे तो आदत बन जाएगी, है ना?
तो बाबा ने बोला दान दी हुई चीज़ को वापस लेने का संकल्प भी ना आए। दान दे दिया ना, किसी को गिफ्ट दे दिया और उसके बाद आप उससे मांगो तो सही है, मांगते हैं, अरे यार दे तो दिया उसको, क्यों दे दिया, इसे वापस ले, बोला कभी ऐसे नहीं। चाहे मन में ये आ जाएगा कि मैंने इसके लिए इतना दिया, इसने मुझे क्या दिया, लेकिन वापस थोड़ा ना लेगी। तो वरदान है डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। डायरेक्ट हम बाबा से कनेक्टेड हैं, तो मेरे अंदर उतनी पावर आनी चाहिए, मैं लाइट हाउस बनना चाहिए। मैं बुझा हुआ दीपक थोड़ी ना और दूसरे को जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास खुद की रोशनी नहीं है और दूसरे को बोल, खुद गुस्सा कर रहे हैं, दूसरे को बोल रहे तू मत कर, तो हमको ही बोलेंगे ना। तो खुद हम लाइट हाउस बन जाए और दूसरे को रोशनी दिखाएं। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है, कोई बीच में इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं, डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन है। अब क्या करना है उसके लिए, हमने जो इतने सारे सोमान याद किए हैं उसको ध्यान रखना है। सिर्फ सोमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। मैं कौन हूँ, मैं विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। मैं कौन हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। कितने सारे सोमान है ना। तो बाबा ने बोला अगर वो तेरा कनेक्शन थोड़ा कट हो रहा है तो मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन कर और उस सोमान में टिक जा, उस सोमान में टिक जा। कि आज कोई भी हमने एक सोमान अपने लिए उठा लिया कि आज मुझे इस सोमान में रहना है और मुझे लग रहा है ये सोमान मेरा थोड़ा डाउन जा रहा है, तुरंत योग में बैठ जाओ, तुरंत। जैसे ट्रैफिक लाइट आती है, ट्रैफिक कंट्रोल आता है, तो उसी टाइम कनेक्शन किया और फिर आगे बढ़ गए। क्योंकि पावर हमारी खुद के अंदर अभी उतनी नहीं है, तो हमें बार बार क्या करना पड़ता है, बाबा से पावर लेनी होती है, ठीक है ना। और बाबा ने बोला मैंने तेरे को कनेक्शन का तरीका भी बता दिया, तो मुझसे तो डायरेक्ट कनेक्शन कर, तो लाइट आ जाएगी। बाबा ने क्या बोला, स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छुपाने वाला काला बादल हो, सूरज के आगे काला बादल आ गया, सूरज तो है ना, सूरज थोड़ी ना चला गया, काला बादल आ गया। तो बाबा ने बोला गहरे सूर्य की रोशनी को छुपाने वाला वह भी भाग जाएगा। कितनी भी काली परिस्थिति आ जाए लेकिन तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, वो परिस्थिति भाग जाएगी अगर तू मेरे साथ कनेक्टेड है तो। और कनेक्शन कट गया फिर तो कुछ नहीं हो सकता, लाइट ही चली जाएगी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, औरों के लिए भी क्या बन जाएंगे, लाइट हाउस। जो समुद्र में दिखाते हैं ना लाइट हाउस, जहाज को जो रोशनी देता है, तो क्या बन जाएंगे हम, दूसरे को रोशनी दिखाने वाले। कब बनेंगे, कब बनेंगे, जब खुद लाइट हाउस, हम खुद लाइट हाउस कैसे बनेंगे, जब हमारा डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से होगा तो हम लाइट हाउस बनेंगे। बाबा से कनेक्शन नहीं है तो मैं नहीं बन सकता। तो बाबा ने बोला औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। तो आज हमको पूरे दिन में बार बार क्या बनना है, लाइट हाउस बनना है, बाबा से कनेक्शन कर करके। और हम नोट भी करेंगे, हमने मनन चिंतन किया, हमने अभी तो शुरुआत तो ऐसे ही करनी है। कितने मिनट मैंने योग किया, 15 मिनट 20 मिनट, वो टाइम लिख लेंगे। बाबा को जो पोता मिल देते वो यही होता है, ये योग कितनी देर किया, अच्छा इतनी देर में बैठा तो टाइमर लगा लिया, टाइमर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको आदत डालनी है मन को, है ना। तो उसको 15 मिनट कर लिया, फिर 15 मिनट, फिर लास्ट में हमने पूरे दिन का चेक किया, 15-15 मिनट, आधा घंटे कर, मेरी तो कितनी खुशी होगी, अरे आज तो मैंने 2 घंटे योग किया, अभी तक तो हमने नोट ही नहीं किया था। अभी तो हम अंदाजे में बोलते हैं हाँ इतनी देर बैठे थे मनन चिंतन ना, अब हमको टाइम नोट करना है। स्लोगन है स्व पुरुषार्थ। अब बाबा बोल रहे ना क्या करना है हमको, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो। तो ये तीव्रता है, किसका पुरुषार्थ करें, इसमें क्या होगा, इधर उधर ध्यान भी नहीं जाएगा, अपना पुरुषार्थ हम खुद कर रहे हैं। तो स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तो आपका उस टाइम वाइब्रेशंस भी कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। आप पावर हाउस से जुड़े हुए हो तो आपका माहौल भी कैसा हो जाएगा, लाइट, है ना। तो स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तो आपके वाइब्रेशन से, वही आ गए, इससे कनेक्टेड है पूरा, आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया भी सहज भाग जाएगी। आप ऐसे तप में बैठे हो, सोचो आप
एक सन्यासी बन के आप तप में बैठे हो, कोई भी नेगेटिव वाइब वाला आएगा तो उसकी माया भी भाग जाएगी। वो आपको देखते कहेंगे अरे इनका क्या चारों तरफ ऐसे वाइब्स फैले हो, उसकी माया भी भाग जाएगी। तो हमारा क्या हो गया, ये उसकी हेल्प हो गई। हम क्या बन गए, लाइट हाउस बन गए। अब हम रोज़ कितनी देर लाइट हाउस बन रहे हैं, हल्के हो गए खुद भी उतनी देर, क्योंकि मैं उससे कनेक्टेड हूँ। और वैसे भी माहौल क्या हो गया, लाइट हो गया। तो क्या करना है, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तो आपके वाइब्रेशन से दूसरे की माया भी भाग जाएगी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।